हेलो सभी, कैसे हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत। लास्ट वीडियो में हम आरआईएमसी के बारे में अपनी जानकारी लेकर के आए थे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो हैं हमारे, उनके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो जितने भी आपके लोग हैं, जो भी आपके मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम कैसे, किस माध्यम से इंफॉर्मेशन की लैक कमी होती है, उन्हें नहीं पता होता कैसे प्रिपरेशन करानी है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करानी है, क्या सिविलियंस के बच्चे भी आरएमएस ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ आज हम अपनी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसी के ऊपर लेकर के आए हैं। तो इसमें लगता है, हमें भी लगता था, मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि सिर्फ मिलिट्री वाले जो लोग हैं या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी, जो भी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के जो बच्चे हैं वो आरएमएस ज्वाइन कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, सिविलियंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, नेवी एयरफोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सीटें थोड़ी ज्यादा रिजर्व हैं, बाकी सिविलियंस के लिए थोड़ा कम रिजर्व है। ठीक है। आज हम आरएमएस की ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। एक्चुअल में आरएमएस है क्या, सीट्स का कितना इधर उधर रिजर्वेशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है। और सबसे लास्ट में फीस डिटेल्स कितनी है, कितनी फीस जाती है, क्या ट्यूशन फीस है, क्या क्वेश्चन मनी है। ठीक है। पॉकेट मनी के बारे में भी हम बात करेंगे इसमें। ठीक। पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉयज ही ज्वाइन कर पाते थे आरएमएस, बट अभी हाल के ईयर्स में, वर्षों में क्या हुआ है कि गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी गई हैं, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। ठीक। बात करते हैं एक्चुअल में आरएमएस है क्या। आरएमएस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जो सर्विसमैन लोग हैं, जो हमारी डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके, एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें मिल सके। ये फुली रेजिडेंशियल है, फुली रेजिडेंशियल है। मींस यहाँ पे रहना, खाना, हॉस्टल्स, ये सभी चीजों की सुविधा है। इन सभी के सुविधा के साथ एडमिशंस जो होते हैं 6th और 9th क्लास के लिए होते हैं, बट 11th में भी एडमिशंस हो सकते हैं अगर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ के 10th में चला गया है। ठीक है। होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं 10th पास आउट किया, फिर वहां से अपनी सीट छोड़ दी, तो जो वैकेंसी है वो फिल की जाती है। वो डिपेंड करता है कि 10th में किसी बच्चे ने आरएमएस छोड़ा है तो वो वैकेंसी है, तो 11th में उसके लिए, और वो टोटली मेरिट बेस्ड होता है। मींस आपके 10th में कितने मार्क्स थे, इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल होगा, उसके बेस पे आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है। इसका जो एग्जाम होता है मेनली जनवरी में होता है, बट कभी कभी देखा गया दिसंबर में भी हुआ है। तो दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम होता है। ठीक। वो आपको आरएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें जानकारी मिल जाती है कि पर्टिकुलर ईयर में कब होगा। ठीक। ये स्कूल्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर आते हैं। तो ऐसा कोई प्राइवेट वाला ऐसा कुछ नहीं है। खाना, रहना, अच्छी सुविधाएं हैं इसमें। इसमें एक चीज जो मेन है वो ये है कि मैस खाने का इसमें चार्ज हमें देना नहीं पड़ता। जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो जो सोच रहे होंगे, इसमें खाने का कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता।
हमें पता है कि टोटल 5 RMS स्कूल्स हैं इंडिया में, जिनमें से कि 2 आपके राजस्थान में है, एक हिमाचल में है और बाकी आपके 2 साउथ में है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। RMS अजमेर है, धौलपुर है, बेलगांव है, बेंगलोर है और चैल है। सीट्स का रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार है कि 70% जो सीट्स हैं वो सर्विंग जो पर्सन्स हैं, JCOs हो गए या फिर अदर रैंक्स जो है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनके लिए रिजर्व हैं। और 30% सीट जो रिजर्व है वो ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए रिजर्व। ये 100% सीट्स जो हैं, इनमें से 27% सीट्स जो हैं आपकी रिजर्व हैं OBC के लिए, 15% रिजर्व हैं SC के लिए और 7.5% सीट्स जो रिजर्व है वो हैं ST कैंडिडेट्स के लिए। जितनी भी सीट्स होती हैं, बताएंगे हम आगे, होती 300 सीट्स हैं, उनमें से 50 सीट्स जो हैं वो रिजर्व आपकी किसके लिए है? अगर कोई शहीद हो गया है ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, ड्यूरिंग देयर सर्विस, अगर किसी कारण से उनकी वहां पे वार में या फिर इस तरीके से शहीद हुए हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 50 सीट्स रिजर्व हैं। आपको सीट्स का दिख रहा होगा यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी। टोटल क्लास 6 के लिए अगर हम देखें तो 300 सीट्स होती हैं। 300 सीट्स में से 210 सीट्स जो है वो आपकी JCO या फिर अदर रैंक्स के लिए रिजर्व है जन। बाकी इनमें से ये टोटल 210 है, इनमें से बाकी रिजर्वेशन कुछ इस तरह है, ठीक है। ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए 90 सीट्स हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। जनरल के लिए 70 सीट्स हैं, ST के लिए 7 और SC के लिए 13 सीट्स। फिर अगर हम एडमिशन की बात करें कि एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, तो बेटा आप सभी को ये पता होगा कि 6th, 9th और 11th में एडमिशन होता है। 11th में टोटली वैकेंसी के ऊपर बेस है, अगर वैकेंसी है तो एडमिशन होगा, अगर वैकेंसी नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। वहीं अगर हम 6 की बात करें, स्पेशली 6 में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है और 9th में सिर्फ बॉयज के लिए अभी तक। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई चेंज होगा तो हम नोटिफाई कर देंगे आपको। बाकी अगर हम एज की बात करें, अगर 31 मार्च 2024 2024 को अगर हम आज बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि 6 के लिए एज 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए और 1 अप्रैल से 2012 से 31 मार्च 2014 तक उनका बर्थ हुआ हो, वो दोनों ही डेज जो है वो इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों दिन इंक्लूड नहीं होंगे। सिमिलरली 9th के लिए 13 to 15 ईयर्स एज होनी चाहिए। सिमिलरली 11th के लिए 15 to 17 ईयर्स, ठीक है। और जो शहीद हुए हैं हमारे या फिर जो पर्सनल किल्ड इन एक्शन जो हमारे हुए हैं, उनके लिए 6 मंथ्स का एज रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट में 6 मंथ्स का एज रिलैक्सेशन है। उसका मतलब हो गया यहाँ पे 12.5 साल तक होगा और यहाँ पे 15.5 ईयर्स तक, और उधर 17.5 ईयर्स तक 11th में, ठीक है। फिर हम बात करें एज प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो है स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम TC भी बोल देते हैं या फिर माइग्रेशन भी हम एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और वो भी किसके द्वारा काउंटर साइन किया गया हो, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, DEO, ठीक है। ग्राम पंचायत या फिर एनी अदर लोकल बॉडी के द्वारा कोई भी इस तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ प्रूफ इश्यू किया गया होगा, वो वैलिड नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम सिलेक्ट नहीं हो पाते, हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता,
और जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम अपने बच्चे को आरएमएस या फिर आरआईएमसी या फिर सैनिक स्कूल में हम चाहते हैं कि वो पढ़े, तो एक टाइम होता है ना, हमें पेरेंट्स एज अ पेरेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें नॉलेज हो, हमें पता हो, क्योंकि ये बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से नहीं है। ठीक है, आप एक अभिभावक हैं, आप एक गार्जियन हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब सही एज है, कहीं कब हमें प्रिपरेशन के लिए उसे तैयार करना चाहिए। फिर बात करते हैं हम क्लास 6 के एग्जाम पैटर्न की। क्लास 6 में 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जिसमें हमें 35% स्कोर करना होता है, और ये टोटली क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने 50 में से 40 मार्क्स का किया या 45 या 50 का किया, बट कंसीडर 35% ही होंगे। हमें उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, बाकी मेरिट, बाकी जो ये आपका मैथमेटिक्स है, जीके है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटरव्यू है, इनके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगी। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, इंग्लिश सिर्फ कैसी है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। फिर बात करते हैं हम 9th क्लास का पैटर्न जो है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, पेपर 1 में इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है। जो लोग ये सोच रहे हो कि भाई हिंदी, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा है 6 में हिंदी नहीं थी, इधर हिंदी है, तो हिंदी 9th के लिए पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, सोशल साइंस भी है, साइंस मैथ्स आपको दिख ही रहा होगा क्या क्या क्वालिफाइंग। यहाँ पे इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरिट में इसके मार्क्स ऐड होंगे। फिर बात करते हैं फी डिटेल्स की, ये फीस कितनी कैसे क्या है, आपको दिख रही होगी। जो एंटाइटल्ड कैटेगरी OR हैं, अदर रैंक्स वाले हैं, उनके लिए ट्यूशन फीस 12,000 है, क्वेश्चन मनी 1200 रुपए है। ठीक है, जेसीओज के लिए 18,000 है, क्वेश्चन मनी 1800 रुपए है। और ये फीस भी जो आर्मी वाले लोग हैं उन्हें एजुकेशन अलाउंस के तौर पे वापस मिल जाती है। तो एक तरीके से आपका बच्चा जो है वो फ्री पढ़ने वाला है, कोई ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ, जो सिविलियंस हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। बाकी आपका बच्चा रहता भी है, उसका खाना है, खाने का चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेते, यही सब कुछ होता है। ठीक है, बाकी SC/ST के लिए फीस जो है वो 25% ही ली जाएगी। सपोज 12,000 है और इस कैटेगरी में अदर रैंक से कोई SC या ST कैटेगरी का है, तो उसकी फीस कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपए। ठीक है, सिमिलरली बाकी है, बाकी ऑफिसर्स में कैटेगरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां फीस उतनी ही रहेगी। फिर बात करते हैं जो लोग शहीद हो गए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो वार्ड है, उसे कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन मनी और कैपिटेशन फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक, उसमें सॉरी, उसमें ट्यूशन फीस और अदर फीस नहीं देनी पड़ेगी, कैपिटेशन फी और क्वेश्चन मनी देना पड़ेगा। आई करेक्ट माय वर्ड्स, उसमें ट्यूशन फीस और अदर फीस इंक्लूड होंगी, जो नहीं देनी होंगी, बाकी कैपिटेशन फी और क्वेश्चन मनी देनी होगी। फिर बात करते हैं पॉकेट मनी की। पॉकेट मनी सबको देनी होती है, 10,000 मिनिमम सबको ही देने हैं, और उसमें मेंटेन करके रखने हैं 4,000 रुपीज। आपका बच्चा आएगा जाएगा, ठीक है, वहां पे भी कुछ सामान है, कुछ चोरी हो गया या खो गया या फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया, कोई कपड़ा है वो फट गया, उसके लिए आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा पॉकेट मनी। अब पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि अपने बच्चे की हम प्रिपरेशन कैसे कराएं। तो प्रिपरेशन के लिए हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी RIMC पे बनाई थी, और RIMC पे वीडियो बनाते वक्त हमने बताया था कि हम अपने बैचेस लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारा बैच जो लॉन्च हो रहा है वो 15th ऑफ
अप्रैल से हम बैच लॉन्च कर रहे हैं RIMC का तेजस 1.0, जिसमें यूट्यूब पर सारी क्लासेस चलने वाली हैं, फ्री होंगी, जो कि टोटली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कराएंगे और मॉक टेस्ट भी साथ में हम कराएंगे, जो कि ऑनलाइन होंगे। कुछ चीजें आपको हमारे स्काई हाइट्स क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी जो कोचिंग है स्काई हाइट्स क्लासेस आप सर्च करेंगे, मिल जाएगी आपको वहां पे, ठीक है। और जो ये नीचे नंबर चलते हुए आपको दिख रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी अपनी रिजोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।